दार्जिलिंग के पहाड़ों का ना एक अपना अलग ही जादू है। सुबह की ठंडी हवा, टी गार्डन का खुशबू और रात के घना कोहरे के अंदर एक ऐसी छुपा रात जो हर किसी को बताया नहीं जाता, खास करके टूरिस्ट। जी हाँ, आज की कहानी है रिया के बारे में। रिया ये कहानी हमें भेजा है। रिया एक मॉडल लड़की है जो कोलकाता में काम करता है। यह घटना 2015 की है, जब रिया के 4 दोस्त अमित, रिया, नेहा और राहुल, ये चारों मिलके दार्जिलिंग जाते हैं अपना हॉलीडे मनाने। जी हाँ, ये लोग बहुत ही एक्साइटेड था फॉर हॉलीडे। दार्जिलिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे टाइगर हिल का व्यू, उसके बाद चाय के बागान पे फोटोग्राफी, मतलब ये सब चीज़ों के लिए ना ये लोग बहुत ही एक्साइटेड था। जब ये लोग दार्जिलिंग में पहुंचता है, उसके बाद मॉल रोड से थोड़ा आगे जाके एक पुराना गेस्ट हाउस इन लोगों को मिलता है। इन लोगों के प्राइस के हिसाब से बिल्कुल स्लो जगह, मतलब परफेक्ट था इन लोगों के लिए। तो लोग स्टे करने को वहीं पे सोचते हैं। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ का जो एक केयर टेकर था ना, एक अजीब सा वार्निंग देता है। ये जो केयर टेकर है ये बताता है, रात के 12 बजे के बाद अपने कमरे का खिड़की या दरवाज़ा बंद रखिएगा। अगर रात को कोई घंटे का आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ दरवाज़ा को मत खोलिएगा। अब ये सब तो था मॉडल लड़के सब या लड़की, इन लोगों को ना वो सब चीज़ों में विश्वास नहीं था, तो ये लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं उस बात को और उस केयर टेकर का ना मजा उड़ा देता है कि इस जमाने ये सब बात कर रहा है। इन लोगों को पता नहीं था इन लोगों के साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। जब रात होता है, ये सब पार्टी के मूड में फुल वाइब में से बियर पीता है, वो लाउड में म्यूजिक बजाता है। जब रात के 12 बजता है तो ये लोग ना एक गलती करवाता है। क्या करता है, दरवाजा तो बंद रहता है लेकिन उन लोगों का जो खिड़की था ना वो खुला ही रहता है। तो रात के 12 बजे के बाद अचानक से ना वहाँ पे बहुत कोहरा बढ़ जाता है। इतना कोहरा कि ना नेहा को ठंड लगने लगता है। तो ये सोचता है जाके खिड़की बंद कर देता है। जब नेहा खिड़की बंद करने जाता है, नेहा को ना अजीब सा चीज बाहर दिखाई देता है। ये देखता है कोई सफेद छाया नेहा की तरफ देख रहा है और ये साया जो है खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है। नेहा चौंक जाता है, उसके बाद चिल्लाने लगता है। सब दोस्त जब नेहा के पास आता है तो नेहा को बोलता है कि क्या हुआ। तो नेहा सब चीज बताता है, लेकिन उस टाइम पे ना कोई नहीं था वहां पे। तो राहुल बोलता है कोई बात नहीं, तुमको शायद ज़्यादा ही नशा लग गया है, तो तुम जाके रेस्ट करो, मैं जो है खिड़कियाँ बंद कर देता हूँ। उसके बाद राहुल जब सारे खिड़की बंद कर रहा था तो जिस खिड़की पे नेहा देखा था वो सब चीज़ें एक्सेप्ट वहीं पे वो साया अभी भी खड़ा हुआ ही था और राहुल की तरफ ही देख रहा था। राहुल का नज़र उस साये की नज़र पे पड़ा और वो साया इशारा दिखा रहा था जंगल की तरफ। तब राहुल भी बहुत जोर से चीखने लगा। चीखने के बाद अमित वो लोग वहां पे आए तो बोलते क्या है। इतनी देर में ना वो साया जो था गायब हो गया। अब इन चारों में बहस होने लगा, कौन सही है कौन गलत है। ये सब बहस हो ही रहा था कि अचानक से एक घंटी का आवाज इन सबको सुनाई देता है। लगता है कोई जंगल के अंदर एक मंदिर है जो इतने रात को घंटी बजा रहा है या फिर पूजा कर रहा है। तो ना राहुल अमित के मन में एक क्यूरियोसिटी जगा। अब ये बंदे को तो एकदम भी डर नहीं लगता था, तो ये बोलता है कि चलो
जंगल के अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। सब ना मना करते हैं। राहुल और नेहा तो ये सब चीज़ मतलब एक्सपीरियंस कर लिया, थोड़ा ही हो लेकिन एक्सपीरियंस कर लिया, तो ये लोग मना करते हैं। तब अमित रिया को बताता है कि चलो देख के आते हैं। तो रिया बोलता है नहीं जाएंगे अभी, इतना रात हो गया, छोड़ो कल सुबह जाएंगे। लेकिन अमित कहाँ मानने वाला था। अमित बोलता है ठीक है, तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेला जा रहा हूँ, हाँ तुम लोग रहो यहीं पे। अब इसके चक्कर में ना सबको जाना पड़ता है। तो ये लोग रात के 1 बजे जंगल की तरफ निकल पड़ता है, छोटा सा एक टॉर्च लेके। जब ये लोग जाता है, देखते हैं जंगल बहुत ही घना और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा भरा हुआ था। आगे जाते जाते इन लोगों को ना अजीब सा महसूस होने लगा, चारों तरफ पूरा शांत। ये लोग जब चल रहे थे तब ना पैरों का जो पत्ते के साथ आवाज होता है, वही खड़बड़ाहट की आवाज खाली सुनाई दे रहा था। इन लोग धीरे 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 जाने के बाद ये लोग देखते हैं सामने एक कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान में ना थोड़ा बहुत कब्र था। कब्र के बोर्ड में जो था ना, ब्रिटिश नाम लिखा हुआ था। उसके बाद ये लोग और थोड़ा आगे जाते हैं। आगे जाता है, कब्रिस्तान के एंड में एक टूटा फूटा गेट था, और उसके अंदर ना एक चर्च था, और वो चर्च भी टूटा हुआ था। तो ये लोग जाते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों को ना अजीब सा आवाज सुनाई देता है, जैसे कोई गाना गा रहा है या फिर गुनगुना रहा है। तो ये लोग चर्च के अंदर जाता है और झांक के देखता है अंदर। तो ये लोग देखता है एक ब्रिटिश लड़की सफेद साड़ी की जोड़ा में खड़ा हुआ था, और उसका जो हाथ था ना खून से भरा हुआ था, और उसका जो पैर था जमीन में नहीं था, मतलब हवा में उड़ रहा था। ये सब देख ही रहा था, तभी राहुल के पैर में ना एक डायरी मिलता है, और उस डायरी में राहुल देखता है कि यहाँ पे मतलब उस चर्च पे एक ब्रिटिश लड़की का शादी होने वाली थी, और किसी कारणवश जो मतलब उसका दूल्हा था वो नहीं आ पाता है। इससे पहले मैं ये बता दूं, वो जो चर्च था ना बहुत ही मतलब सुनसान जगह, वो तो कब्रिस्तान में था ही, उतना चहल पहल नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उस जगह पे शादी होने वाला था, तो किसी कारणवश उसका दूल्हा नहीं आ पाता है। दूल्हे का जो दोस्त लोग था वो पहले ही आ जाता है, और उसके बाद जब दूल्हा नहीं आ पाता है ना, तो दूल्हे का जो सब दोस्त था उस लड़के के साथ रेप करके मर्डर करके वहीं पे दफना देता है। दफनाने के बाद वो जो लड़की का आत्मा बोलो या साया बोलो उस जगह को हॉन्ट करता था। ये कोहरे के अंदर से मतलब कोहरे के साथ कोहरे के अंदर से आसपास के जितने भी गेस्ट हाउस हो या फिर आसपास के जितना जंगल वाला एरिया है उधर ना घूमता रहता था उसके दूल्हे की इंतजार में, और जो भी उस कोहरे के पीछे चला जाता वो वापस कभी नहीं आता था। ये सब पड़ ही रहा था कि तभी वो साया के ऊपर राहुल का नजर पड़ता है, और वो साया ना राहुल को देख के बताता है, आ गए आप, इतने दिनों तक कहाँ थे। और ये सब सुनने के बाद राहुल के सब दोस्तों के शरीर में अजीब सा कभी महसूस होने लगा, जैसे उन लोगों के शरीर में जान ही नहीं है। इतने देर में रिया देखता है चर्च का जो ना हर सामान था इधर उधर पूरा तैरने लगता है, और चर्च का पूरा दरवाजा जो था खुल जाता है, और उसके अंदर से स्केलेटन हड्डी वड्डी और
छाया, आत्मा, प्रेत सब निकल जाता है। तभी रिया अचानक से चिल्लाने लगता है कि भागो। जब ये लोगों को होश में आता है कि हम लोग कहाँ पे हैं, सब भागना शुरू करते हैं। और भागने के बाद ये लोग जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में इतना कोहरा था, इन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था, कहाँ जाएगा। अब ये लोग जिधर भी जा रहा है उधर ही वही चर्च दिखाई दे रहा है। चर्च के साथ वो जो ब्रिटिश लड़के का साया था वो भी दिखाई दे रहा है। ये राहुल को बोलता है चलो ना, चलो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद ही पता नहीं है राहुल को क्या हुआ कि राहुल जो है अपना टॉर्च ना उस साया के ऊपर मारता है, ठीक है। और ये देखता है जब वो टॉर्च उस साया के ऊपर मारता है तो उसका जो मुंह पे, सीधा मुंह पे टॉर्च मारा था, तो उसका मुंह जो है ना लिक्विड की तरह पिघलने लगता है। तब पिघलते पिघलते तब टाइम हो रहा था लगभग 4:45 बजे। सुबह होने वाला था और सुबह का पहली किरण जब उस ब्रिटिश साया के ऊपर, मतलब लड़की के ऊपर पड़ता है, तो वो लड़की तुरंत ही वहाँ पे गायब हो जाता है और ये लोग वहीं पे बेहोश हो जाता है। चारों के चारों बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ये केयर टेकर वहाँ पे जाता है ढूंढने के लिए, क्योंकि इन लोगों को कमरे में नहीं मिलता है। केयर टेकर वहाँ पे ढूंढने जाता है तो ये देखता है चारों के चारों वहाँ पे बेहोश पड़ा है। तब ये इन लोगों को फिर उस गेस्ट हाउस में लेके आते हैं और ये लोग पक्का 2 दिन के बाद जगते हैं। लेकिन इन लोगों को ना लग रहा था, जब ये लोग जगा था, इन लोगों को लग रहा था कि हम लोग तो सो रहे थे और हम लोग सपना देख रहे थे, ये हम लोग के साथ हकीकत थोड़ी है। ये लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। तब केयर टेकर बोलता अच्छा तुम लोग सपने देख रहे थे। तब ना शर्ट उतार के, जो राहुल शर्ट पहना था, कुछ शर्ट उतार के रखता है कि जैसे कोई बहुत जोर से हाफ करता है ना, निशान पड़ जाता है, जैसे चाटा मारा को निशान पड़ जाएगा, वैसे राहुल के पीठ पे जैसे कोई हाफ करके पकड़ा हुआ था, पीठ के पूरा निशान पड़ा हुआ था। तब दिखता है ये लोग, नहीं ये तो सच बात है। उसके बाद तुरंत ही ये लोग टिकट करता है कलकत्ता के लिए। कलकत्ता ये लोग वापस आ जाता है। आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है धीरे धीरे धीरे। 1 महीने के बाद ये जो नेहा है अपने फ़ोन में ना एक अजीब सा फ़ोटो देखता है। उस फोटो में देखता है नेहा, रिया और नेहा एक साइड में, राहुल और अमित एक साइड में, बीच में वही ब्रिटिश लड़के का आत्मा या साया जो भी था, राहुल को ऐसे पकड़ के अजीब सा मुस्कुराहट दे रहा था। ये फोटो को सेंड करने वाला था अपने दोस्तों के ग्रुप में, तभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। उसका मोबाइल कभी ठीक नहीं होता है। और अभी ये लोग एकदम नॉर्मल है, हाँ, लेकिन राहुल के साथ थोड़ा बहुत अभी भी मतलब दौड़े आते हैं या फिर सपने में आता है। लेकिन राहुल अभी भक्ति में ज़्यादा गिर गया है तो उसके साथ भी ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। इस कहानी में हम लोगों को क्या सीख मिलता है कि अगर कोई बड़े बुजुर्ग हो या फिर छोटा हो, अगर किसी जगह पे जाने के लिए आपको मना कर रहा है तो वो चीज़ समझिए, मजाक मत उड़ाइए, ठीक है। तो आज का कहानी यहीं तक। आप लोगों को अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को अगर अपना कहानी मेरे ऑडियंस के साथ बताना है या फिर बोलना है, ठीक है, तो नीचे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, अपना वॉइस भेजिए। आपका कहानी मेरे आवाज़ से मेरे ऑडियंस के पास जाएगा। तो थैंक यू।